आज मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया होगा, मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? जी हैं। और हम 3 MLC आज उनसे मिले थे। मैं और मानवेंद्र प्रताप सिंह जी और उमेश द्विवेदी जी, हम 3 MLC मिले थे। और हमारे अवनीश जी थोड़ा लेट हो गए थे, वो भी आए थे। तो हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया शिक्षकों की ओर से। शिक्षा मित्रों ने भी आज हमें, शिक्षा मित्र संघ ने भी मिलकर उनके महामंत्री सुशील यादव जी ने हमें धन्यवाद पत्र सौंपा था मुख्यमंत्री जी के लिए। तो वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। और उसके साथ ही जो उन्होंने धन्यवाद अखबारों में दिया और अखबारों ने जो छापा है शिक्षा मित्रों की ओर से धन्यवाद, वो भी उनकी प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों में बड़ा हर्ष का वातावरण है और सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आगे भी है, मिल जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम करके उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षण करना चाहते हैं कि उन्होंने, कुछ संगठन तो हमारे मांग करते थे, बाकी की तो कल्पना में भी नहीं था कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक थे, उनको ये कहकर संवैधानिक बाध्यता बताई जाती थी कि आप फुल्ली गवर्नमेंटेड कर्मचारी नहीं है, आप परिषदीय हैं। और परिषद की व्यवस्था में नहीं है आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देना। वो मांग करते थे कि हमें राज्य के शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, और उनको मिल नहीं पाती थी। उसी प्रकार कई बार हमारे, अब तो बहुत दिन से वो भूल भी गए थे, कई बार हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक मांग करते थे कि हमें भी राज्य के शिक्षकों की भांति चिकित्सा सुविधा मिले। उनको भी ये कह दिया जाता था कि आप प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, आपको नहीं मिल सकता। तो वो नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए और जो सुविधाएं आयुष्मान कार्ड योजना में है, वही सुविधाएं इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा में दी हैं। ये केवल शिक्षक को ही नहीं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, उसके परिवार को भी उपलब्ध होगी। उसके परिवार की श्रेणी में आने वाले सदस्य भी यदि अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको भी साल में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध होगी। और जिस प्रकार से पहले चिकित्सालयों में व्यवस्था है हमारे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए, वही व्यवस्था इसमें भी रहेगी। और इसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो ये कम से भी कम 75 लाख के करीब की संख्या बैठती है जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसमें हमारे प्राइमरी शिक्षा के जो बेसिक शिक्षा परिषद है, उससे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो भी इससे लाभान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा वो आग्रह मान लिया कि जो हमने कहा था कि हमारे वित्तविहीन के जो शिक्षक हैं उनको भी ये सुविधा मिल जाए। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि यदि आयुष्मान कार्ड को देते तो आयुष्मान कार्ड के लिए जो बेसिक मानक है वो पूरे नहीं होते थे, तो उन्होंने अलग से ये सुविधा निकाली और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की योजना बनाई। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करूं कम है। और मैं कहता हूं कि हमारे शिक्षकों को भी, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, इन सबको ये सुविधा दी है, उन सबको भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की आवाज आपने उठाई, शिक्षकों की उठाई, वित्त विहीन की उठाई, तदर्थ शिक्षकों की आप उठा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक समाज की जो जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ से भी, और एक शिक्षक विधायक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी प्राथमिकता है। लेकिन उसके साथ जब शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का भी पद आप पर है, तो उन सबकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और आपने बखूबी पहुंचाई, उसी का नतीजा मिला। सभी विधान परिषद के सदस्यों को साथ लेकर जब जब मौका लगा मुख्यमंत्री जी से मिले, बातचीत की, और आज ये इतना बड़ा एक तोहफा सबको मिला। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि ये केवल मेरा योगदान नहीं है, मेरी पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। जब जब आवश्यकता महसूस हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई श्रीमान भूपेंद्र जी
और हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल जी, उन्होंने बार बार हमें सहयोग दिया, हमारी पीठ मजबूत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमारी पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। मैं इस अवसर पर उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारी पार्टी के सहयोग से ये सब संभव हो पाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को माना और ये हमारे सारे शिक्षक, चाहे वो एडेड कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो हमारे वित्तविहीन के हों, चाहे हमारे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, रसोईया हों, सबकी चिंता करने का काम, और जो आपने शुरू में ही कहा था जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करने का काम योगी जी ने भी हूबहू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था और आप देख सकते हैं एक बार भी मैंने कभी निराश नहीं किया और कभी ऐसी आशाएं नहीं बढ़ाई जो पूरी ना हो सके, लेकिन हमेशा ये कहा है कि धैर्य रखिए, हम जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं। तो जो हम कह रहे हैं, हमारी सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है। जल्दी आप लोगों को उस समस्या का भी निदान आपके सामने आएगा, आपको मिलेगा। विधायक जी, शिक्षा मित्रों का तो ट्रांसफर की बात हो गई, अभी अनुदेशकों का मामला फंसा था, जिसे आपने अभी बीते दिनों डिप्टी सीएम की बैठक में भी कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ जब आप बैठे तो जिक्र किया, और जिसका विक्रम सिंह ने कल हामी भी भरी कि अधिकारी भी कह रहे थे। तो क्या उसको भी अब अंतिम पायदान पर पहुंचने वाला है? उसमें भी कुछ नया होने वाला है? इसमें जो हमारे अनुदेशक बहने हैं, जिनकी असल में क्या है, इनकी नियुक्ति तो हुई है संविदा पर, और संविदा की नियुक्ति जो है एक स्थान विशेष की और जनपद की होती है, तो स्थानांतरण की सुविधा उसमें वैधानिक रूप से तो नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों की कठिनाई को देखते हुए ही हमने सरकार के सामने विषय रखा है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार आज न कल उनके इस विषय को हल करेगी। तो इस विषय को हम लोग लेकर रखेंगे। शिक्षा मित्रों के अधिकांश मुद्दे हल हो चुके हैं, अब केवल मानदेय का मुद्दा रह गया है, उसे अब हम हल करवा देंगे। तो इसके बाद में रह जाएगा अनुदेशकों का मानदेय का और इनके स्थानांतरण का। अब इसके पीछे लगेंगे, इसे भी करा करेंगे।